की ताकत और मईशत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फराहम करदा ज़राए के मुताबिक ग्वादर पोर्ट के गिर्द उभरने वाले नए सऊदी पाकिस्तान इत्तेहाद का जायज़ा ले रहे हैं। ये महज दो मुल्कों का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक नया आलमी जुग्राफियाई मंजरनामा तश्कील पा रहा है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में 5 अहम पहलुओं पर बारी बारी नजर डालते हैं। पहला, बदलती हुई आलमी हरकियात। फिर दिफाई और इक्तसादी मुआहिदा। इसके बाद ग्वादर पोर्ट का नया किरदार। फिर अरामको का अजीम मंसूबा। और आखिर में तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल के इम्कानात। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बदलती हुई आलमी हरकियात यानी बड़ी सतह पर होने वाली तब्दीलियाँ। ज़राए ने दरअसल कई बड़े आलमी बहरानों को नुमाया किया है, जैसे ओपेक के अंदरूनी इख्तलाफात और अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का तातुल। लेकिन जो चीज़ वाकई गौर तलब है, वो आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी और अरब ममालिक का अपनी शराकतदारियों को मुतनव्वे बनाना है, यानी अमरीका पर इन्हिसार कम करके चीन की तरफ रुख करना। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि दुनिया की सफबंदियां अब बदल रही हैं। और बिल्कुल उन्हीं हालात में पाकिस्तान एक बेहद अहम जोग्राफियाई पुल के तौर तो सामने आ रहा है। सोचिए, सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक जो अब बीजिंग के साथ रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन और कुदरती रास्ता फराहम करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि एक मजबूत दिफाई और इक्तिसादी मुआहिदे पर मबनी है। ज़राए ने इस बाहमी ताउन के फ्रेमवर्क की बड़ी दिलचस्प तफसीलात बताई हैं, जिसे बाकायदा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर उस्तवार किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए सऊदी अरब में अपनी फ़ौजी मौजूदगी और फाइटर जेट्स फराहम कर रहा है, और दूसरी जानब उसके बदले में बराह रास्त इस्लामाबाद को वसी इख्तिसादी पैकेजेस और मालियाती लाइफलाइंस दी जा रही हैं। इस इत्तेहाद की मजबूती की एक बहुत बड़ी मिसाल मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी वाला प्रोग्राम है। जब पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात का कर्ज वापस किया, तो सऊदी अरब ने मुआशी दबाव कम करने के लिए वाकई एक गैर मामूली कदम उठाया। उन्होंने तेल की फराहमी की मिकदार को भी दोगुना कर दिया और साथ ही अदायगी की मोहलत भी डबल कर दी। यह हमें तीसरे अहम पहलू की तरफ ले जाता है, ग्वादर पोर्ट का एक बिल्कुल नया और स्ट्रेटेजिक किरदार। आलमी सप्लाई चेन को लाहक संगीन खतरात के पेश नज़र ज़राए बताते हैं कि ग्वादर पोर्ट को हंगामी बुनियादों पर अपग्रेड किया गया है। अब इसकी सलाहियत को दोगुना कर दिया गया है और ये हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे फ़ाल है, ताकि दुनिया भर की तिजारत के लिए एक महफूज और काबिल एतमाद मुतबादिल रास्ता बन सके। इस हैरान कुन तरक्की को बयान करने के लिए ज़राए ने बड़ी पुरजोश ज़ुबान इस्तेमाल की है। उनके अल्फाज में ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जो ग्वादर को मुल्क की सोने की चिड़िया में तब्दील कर देगा और इसे आलमी नक्शे पर एक ऐसे अंदाज में उभारेगा जिसका शायद पहले किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो। अब बढ़ते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की जानिब, अरामको का $10 बिलियन का अजीम मंसूबा। ज़रा इस हिंदसे पर गौर करें। दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी सऊदी अरामको ग्वादर पोर्ट पर एक बहुत बड़ी और जदीद ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $10 अरब की खतीर सरमायाकारी कर रही है। ये कोई मामूली कदम बिल्कुल नहीं है। ये बराह रास्त एक बहुत बड़ी मुआशी जुस्त है। इस मुजव्वज़ा रिफाइनरी की पैदावारी सलाहियत भी कमाल की है। अंदाज़ा लगाया गया है कि ये रोज़ाना 3 लाख से लेकर 4 लाख बैरल तक तेल साफ़ करने की सलाहियत रखेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ से तेल साफ़ होकर पूरी दुनिया में बरामद किया जाएगा। ज़ाहिरी बात है कि इतने बड़े और पेचीदा मंसूबे को अकेले संभालना आसान नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरामको के साथ पाकिस्तान के 4 बड़े सरकारी इदारे मुकामी पार्टनर्स के तौर पर काम करेंगे। ये इदारे मुश्तरका तौर पर इस मंसूबे में 40 से 45% तक की हिस्सेदारी रखेंगे। और हाँ, इस बेमिसाल मेगा प्रोजेक्ट को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी की मुकम्मल छूट दे दी है। उसके साथ ही 20 साल के लिए टैक्स हॉलिडे यानी टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना भी मंजूर किया गया है। ये सरमायाकारों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और अब हम आखिरी हिस्से का जायज़ा लेते हैं, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के इम्कानात। ज़राए के मुताबिक मकामी सतह पर तेल साफ़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अरबों डॉलर के इम्पोर्ट बिल में ज़बरदस्त कमी आएगी।
इससे न सिर्फ खुद इंहिसारी बढ़ेगी बल्कि समुद्री रास्तों की कशीदगी के बावजूद तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ बराह रास्त कौमी सलामती के साथ जुड़ जाएगा। मुस्तकबिल पर नज़र डालें तो मज़ीद इम्कानात भी रोशन नज़र आते हैं। इलाकाई अमन मुआहदों में पेशरफ्त और ख़ास तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तकमील से सस्ते तवानाई के वसाइल तक रसाई मिल सकती है, और ये तमाम अवामिल मिलकर इस खित्ते को एक मुस्तहकम और महफूज तवानाई के मरकज़ में तब्दील कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा ये एक्सप्लेनर इख्तिताम को पहुंचता है, एक गहरा सवाल जहन में उभरता है। क्या $10 बिलियन की ये रिफाइनरी मुस्तकबिल की मुमकिना गैस पाइपलाइनों के साथ मिलकर वाकई एशिया के तवानाई के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी? ये सूरत हाल यकीनन ऐसी है जिस पर आने वाले वक्त में गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है।